साथियों नमस्कार। आज आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर एक वीडियो बना रहा हूँ। इसमें आप सबसे चर्चा करूँगा और इसमें आपके राय भी जानूँगा। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसके ऊपर आज इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच में चर्चा करूँगा। अभी अभी पिछले सप्ताह भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी जो जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर गए हुए थे और वहाँ पर उन्होंने एक बहुत बड़ा मुद्दा जो कि गुर्जर, भैंस चरावा और बकरवाल जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में रहता कश्मीर के अंदर, एक बड़े मुद्दे को लेकर उन्होंने छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। ये बकरवाल समाज का जो आरक्षण का मुद्दा है एसटी का, उसको खाने की कवायद है और उन वर्गों को देने की एक बहुत बड़ी साजिश है जो वहाँ पर बहुत ही उच्च स्तर पर बहुत ही विकसित वर्ग बैठे हुए हैं जो कि लंबे समय से इस भूभाग पर बहुत ही मजबूती के साथ अपने कारोबार और भूमाफिया की तरह काम करते रहे हैं। साथियों, ये जम्मू कश्मीर में ये सरकार बनाने की कवायद है भारतीय जनता पार्टी की, और इस क्षेत्र में रहने वाले भैंस पालक गुर्जर बकरवाल समाज का जो आरक्षण मिला था लंबे संघर्ष के बाद, उसको ये ख़त्म करने की और उसको बांटने की एक बहुत बड़ी साजिश के तहत ये घोषणा की है कि हम पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले पहाड़ी भाषा बोलने वाले समुदायों को एसटी के दर्जे में शामिल करने। साथियों, इस मुद्दे को आज आपके बीच में थोड़ा सा मैं चर्चा करूंगा कि किन परिस्थितियों में ये आरक्षण मिला और किस तरह का हालात में वहाँ पर गुर्जर बकरवाल जीवन जीता है, और देश की आज़ादी और आज़ादी से पहले भी किस तरह के संघर्ष में देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए वो अपने बलिदान और कुर्बानी देता रहा है। साथियों, कुछ हमने इसके बारे में कुछ जानकारियाँ हासिल की है जिसको मैं आप सबके समक्ष रखना चाहूँगा, और उसके बाद में आप सबकी राय और इस पर सहयोग की भी अपील करूँगा, जिसके माध्यम से इस लड़ाई को उस जम्मू कश्मीर के जो क्षेत्र में हमारी सीमाओं के ऊपर रक्षा करने का काम जो समुदाय करता है, उनके हितों की लड़ाई हम सबको मिलकर लड़ने की ये आप सबकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। साथियों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी केंद्र सरकार को पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ी भाषा समुदाय को नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण देगी। धार्मिक और क्षेत्रीय सीमाओं से परे यह सामाजिक समूह लंबे समय से हाशिए पर पड़ा था। ऐसा उनका कहना है कि ये हाशिए पर पड़ा हुआ समाज है जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहता है। साथियों, ये एक बहुत बड़ी साजिश और षड्यंत्र का हिस्सा है जो इस तरह के वक्तव्य देकर अमित शाह ने उन समुदायों को जो वहाँ पर मुस्लिम बहुत ही अग्रिम समाज की जातियाँ और हिंदू में ब्राह्मण और राजपूत समाज के लोग जो वहाँ पर बहुत ही मजबूत स्थिति में बैठे हैं, बड़े बड़े जमींदार हैं, बड़े बड़े कारोबारी हैं, उन सबको भी एसटी के दर्जे में शामिल करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है और ये वोट बैंक का खेल है। साथियों, मुगल और सिख सम्राट रणजीत सिंह से लेकर डोगरा राजपूत राजाओं तक कश्मीर के तमाम शासकों ने अपना सिंहासन सुरक्षित करने के लिए धार्मिक जुड़ाव को अपने हित में जोड़ तोड़ का बहुत ही बखूबी एक बहुत बड़ा एक जाल बनाया था। पहाड़ी आरक्षण का मुद्दा दशकों से इसी जोड़ तोड़ की उपजी निराशा का नतीजा रहा है। यह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मुजफ्फराबाद, मीरपुर से लेकर राजौरी और पुंछ, पूर्व में किश्तवाड़ से उत्तर में उरी तक पहाड़ी भाषी, आदिवासी और लंबे चौड़े इलाके में बसी हुई 1931 की जनगणना के बाद से ही पहाड़ी को कश्मीर और डोगरी के बाद जम्मू कश्मीर में तीसरी सबसे बड़ी भाषा बोले जाने वाली भाषा माना जाता है। साथियों, ये सबसे बड़ा षड्यंत्र तो हमारी भाषा के साथ किया गया, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो गुर्जरी भाषा थी उसको दर्जा नहीं दिया गया। अभी इसी सरकार ने, वर्तमान सरकार ने
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहाँ पर डोगरा, कश्मीरी और कई जातियों की भाषाओं को वहाँ पर शामिल किया है जाति में, मगर गुर्जरी भाषा जो बहुत बड़े भूभाग में बोली जाती है उसको अभी तक आधिकारिक भाषा का दर्जा नहीं दिया। दूसरा जो बड़ा षड्यंत्र, देखिए किस परिस्थितियों में, किन परिस्थितियों में ये आरक्षण की जो मांग थी और आरक्षण की जो जरूरत थी वो कब कब की, किन किन राजाओं ने ये कमिटमेंट की थी, लोगों को भरोसा दिलाया था। कश्मीर के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला के बदलाव संबंधी खाका यानी नया कश्मीर मैनिफेस्टो बनाने के लिए उन्होंने सबसे पहले वादा किया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले बकरवाल समाज की सभी हितों को देखते हुए उनकी भाषा का, उनका रहन सहन के आधार पर, उनके सामाजिक स्तर के आधार पर उनको बहुत बड़ी एक हिस्सेदारी दी जाएगी, उनको सहयोग दिया जाएगा। हालांकि कुछ भौगोलिक स्थिति और कुछ कश्मीर केंद्रित अविभाजित वर्ग की चालों ने मिलकर राजौरी और पुंछ के अधिकांश हिस्से को अविकसित कर दिया और एक पिछड़ा वर्ग विकास योजना लागू हुई 1968-69 में। उसके अंत तक की स्थिति यह रही कि क्षेत्र में आधे से भी कम गांवों में सड़क और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल पाई। अपने पहाड़ी पड़ोसियों की तरह गुर्जर भैंस पालकों और बकरवाल चरवाहों को भी पिछड़ापन झेलना पड़ा, लेकिन जाति संबंधी एक अतिरिक्त बोझ के साथ मुगल काल में गुर्जर बकरवाल समुदाय के केवल एक कड़ा कर चुकाता था, बहुत बड़ा करदाता होता था। मुगल काल के अंदर इन पे बहुत बड़ा वजन डाला जाता था। गुर्जर बकरवाल समुदाय न केवल कड़ा कर चुकाता था बल्कि व्यापक सामाजिक भेदभाव का भी सामना करता था। 1960 के दशक के मध्य में एक छोटे शिक्षित अविभाजित वर्ग के उदय ने गुर्जर बकरवाल को आरक्षण की मांग को प्रेरित किया, जैसे कि अन्य जगह पर आदिवासी क्षेत्रों में दिया गया था। कुछ एक छोटा सा वर्ग जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा था उस गुर्जर बकरवाल समुदाय के नौजवानों में, उन्होंने 1960 के मध्य के दशक में ये बहुत बड़ी आवाज उठाई थी। साथियों, 1961 से 1981 के बीच क्रमिक जनगणना के दौरान गुर्जर आबादी को तेजी से घटी हुई दिखाया गया। ये बड़ा षड्यंत्र था। उस समय ये बहुत बड़ा एक मैनिपुलेशन किया गया, खासकर कश्मीरी और डोगरी भाषी क्षेत्रों के उदाहरण के तौर पर गुर्जरों को केवल प्रमुख भाषा ही पहचान गई। ये कितना बड़ा षड्यंत्र है, इनकी संख्या को भी घटाकर दिखाया गया जो 1981 से 61 के बीच में जो जनगणना हुई थी। लेकिन 1990 के अंत जब जिहाद एक लंबे दौर के अंततः भारतीय राज्य के गुर्जर समुदाय के बीच पैठ बटाने की कोशिश प्रेरित कर रहा था, उसी उम्मीद के साथ ही कश्मीरी जातीय धार्मिक विद्रोह के खिलाफ उन्होंने अपने साथ जोड़ा जा सके अगले साल ही गुर्जर और बकरवाल समुदाय को अनुसूचित जनजाति और का दर्जा दिया गया, जिसके तहत शिक्षा और सरकारी नौकरियों में उनको आरक्षण दिया गया। साथियों, ये कितना लंबा संघर्ष था, कितनी बड़ी मांग थी, जबकि ये पूरा देखा गया था कि गुर्जर समुदाय जो वहाँ पर आतंकवाद पूरी तरह से व्याप्त हो चुका था कश्मीर के अंदर, उन्हीं गतिविधियों का विरोध करता था और देश के फेवर में, देश के हित में हमेशा अपने परिवार के परिवारों को खपाया, नौजवान बेटों को खपाया, महिलाओं ने अपने पतियों को खपाया, गांव के गांव लोगों से खाली हो गई। ऐसी वीर और ईमानदार और देश के प्रति प्रेम रखने वाली जाति जिसके साथ कितना बड़ा भेदभाव इन व्यवस्था ने किया है, ये गंभीरता से इसको सोचने की जरूरत है। साथियों, 90 के दशक में 10% आरक्षण दिया गया इस समुदाय को, जो कि उस समय की जनसंख्या जो आज 3 गुना हो चुकी है 90 से 2022 में। आज की डेट में मैं कह सकता हूं जिसको लगभग 10% की बजाय 20% करना चाहिए था, मगर आज षड्यंत्र के तहत ये सरकार उन लोगों को इस आरक्षण का हिस्सेदार बनाना चाहती है जो उस क्षेत्र में सैयद, पठान, बड़ी बड़ी मुस्लिम जातियां हैं, हिंदुओं में ब्राह्मण जाति है, राजपूत जाति है, जो वहाँ पर बहुत बड़े समुदाय, बहुत बड़े क्षेत्र में बड़े बड़े भू मालिक के रूप में बैठे हैं, बड़े बड़े कारोबारी के रूप में बैठे हैं,
तो साथियों, इस विचार को आज हमें बहुत ही गंभीरता से, ये मांग थी जम्मू कश्मीर के लोगों का, बार बार फ़ोन आ रहा था कि हम एनसीआर और दिल्ली के आसपास के रहने वाले लोग इस मुद्दे के उठाएं और हमारी मदद करें। तो आज हमने ये निर्णय लिया और आप सब जितने भी हमारे लोग, ये सामाजिक संगठन चलाने वाले जितने भी भाई हैं और यहाँ पर जो भी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले जितने भी राजनीतिक दल हैं, मेरी उन सबसे अपील है कि आज हमारे लिए परीक्षा की घड़ी है। उन देशभक्तों के लिए जो इस देश के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान किया है, यहाँ तक कि कारगिल की लड़ाई में सबसे बड़ा योगदान इस क्षेत्र में, कारगिल की पहाड़ियों में गुर्जर बकरवाल और भैंस पालक समुदाय के लोगों ने सारी जानकारियां सेना को दी और सेना के साथ में रसद पहुंचाने का और उनके पीछे से मदद करने का काम इस समुदाय ने किया है। साथियों, इस समुदाय के साथ ही एक बहुत बड़ा षड्यंत्र और बहुत बड़ा धोखा है। हम सबको मिलकर इसके ऊपर थोड़ा विचार करके अपने सहयोग को, क्योंकि हम लोग जहाँ बैठे हैं दिल्ली और दिल्ली के 250 किलोमीटर के इर्द गिर्द में जितने भी समुदाय के लोग जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको दिल्ली के अंदर इस आवाज़ को हमें देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के कानों तक पहुंचाने का जो काम किया है। हालांकि पीछे भी हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स ने दिल्ली के अंदर एक जंतर मंतर पर बहुत बड़ा धरना और प्रदर्शन किया था, जिसमें श्री ओमवीर मंडार जी और उनकी पूरी टीम बहुत ही सक्रिय रूप से, और कई सामाजिक संगठन जिन्होंने बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही मजबूती के साथ इस आवाज़ को उठाया। तो अब हम चाहते हैं कि इसको एक, अगर सरकार इस 10% आरक्षण को भी खाने की कोशिश करती है, जबकि हमारी मांग 10% से भी ऊपर 20% की है, कि वहाँ पर आज जनसंख्या 3 गुना हो चुकी है, ये 20% होने की बजाय अगर इस बकरवाल समाज के, इस गुर्जर समुदाय के लोगों के अगर हिस्से को खाने की बात करती है, कोशिश करती है, तो हमें मिलकर इस आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा। और मैं भारत सरकार से भी इस वीडियो के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि अगर आप लोग उनको आरक्षण को नहीं बढ़ा सकते, तो कम से कम उन देशभक्त जो समुदाय हैं, जो देश के हाशिए पर है, खाना बदोश जैसा जीवन व्यतीत करते हैं, अभी तक भी जो मिला एसटी का आरक्षण था, उसका भी पूरी तरह से लाभ नहीं ले पाए हैं। हालांकि पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले, जो जंगलों में भूभाग में रहने वाला यही समुदाय था, जिसको पहले उजाड़ने का काम, जंगलों से उठाने का काम और उनकी भू पर कब्जा करने का जो कार्य सरकार ने किया था, साथियों, वो बड़ा निंदनीय था। और ये सरकार, मैं समझता हूँ कि ये समझ नहीं पा रही है कि ये कितनी बड़ी दुर्गति आप इस समाज की करने जा रहे हैं। जो लोग अभी तक अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना भी नहीं सीखे, उनके कुछ बच्चे इस आरक्षण का लाभ लेकर आज दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में यहाँ तक निकल के आए हैं। साथियों, तो इसी विषय पर आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मैं तमाम उन साथियों को, भारतीय वीर दल की पूरी टीम को, और जितने भी हमारे समुदाय, हमारे पिछड़े वर्ग के, हमारे दलित वर्ग के, हमारे देश के हित में लड़ने वाले जो सामाजिक संगठन हैं और राजनीतिक दल हैं जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं उन सब से सहयोग चाहूँगा, उनसे अपील करूँगा कि इस लड़ाई में, इस मूवमेंट में जम्मू कश्मीर के उस समुदाय जो देश के लिए हमेशा लड़ता है, देश के लिए, जो कि आज तक के इतिहास में गुर्जर बकरवाल और पहाड़ी भैंस पालक समाज का एक भी बच्चा किसी भी आतंकवादी गतिविधियों में नहीं पाया गया है, ऐसे समाज को, ऐसे समुदाय को बहुत बड़ा एक रिवार्ड मिलना चाहिए था, बहुत बड़ा इनको पुरस्कार मिलना चाहिए था। मगर ये भारत सरकार आज उनको बर्बाद करने के लिए बहुत बड़े षड्यंत्र लेकर कश्मीर के अंदर चुनाव से पहले एक बड़ा खेल खेला है। मैं साथियों, इस वीडियो के माध्यम से तमाम व्यवस्था, सरकार और समुदाय तथा कश्मीर के भाइयों को भी, उन गुर्जर बकरवाल समुदाय के उस पशुपालक और भैंस चरावा जो समुदाय है, जो कि देशभक्ति के नाम पर इस देश के लिए हमेशा मर मिटने के लिए अपने आप को खपाने का काम करता है, मैं उन सबको आश्वस्त करता हूं कि दिल्ली एनसीआर में जितने भी संगठन हैं, जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं, जितने भी राजनीतिक छोटे दल हैं जो सामाजिक न्याय की लड़ाई, क्योंकि बड़े दल, इनका सामाजिक न्याय से कोई सरोकार नहीं है,
छोटे छोटे दलों को लेकर हम दिल्ली में एक मजबूती के साथ, हमारा साथियों मकसद सत्ता पाना नहीं है, हमारा मकसद केवल सरकारों को उनके कानों तक इस आवाज़ को पहुंचाना है, और अगर इस बात को नहीं मानती तो बड़ा आंदोलन खड़ा करने के एक संयुक्त और बहुत ही सुनियोजित तरीके से मिलकर एक बड़ा आंदोलन, लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। तो मैं कहता हूं आज का ये लंबा वीडियो ना करके आप सबको नमस्कार, धन्यवाद। इस पर अपना कमेंट जरूर दें और जल्दी में ही आप सबसे संपर्क किया जाएगा, और जिसके माध्यम से आप अपना संपर्क इस वीडियो के माध्यम से जो हमारा यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर जाएगा, सभी अपना अपना जो सहयोग देना चाहते हैं, इस मूवमेंट में लड़ना चाहते हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार।